राजधानी दिल्ली की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और संघ शासित क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2026 ने उस प्रक्रिया की नींव रख दी है जो लागू होने के बाद दिल्ली के चुनावी नक्शे को पूरी तरह बदल सकती है। अगर यह प्रस्ताव जमीन पर उतरता है तो दिल्ली की लोकसभा सीटें मौजूदा 7 से बढ़कर 14 या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं। यानी संसद में दिल्ली की आवाज दोगुनी और राजनीतिक असर कई गुना। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि राजधानी की राजनीति का रीसेट बटन है। आज दिल्ली की आबादी करीब 2.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। इसके बावजूद संसद में प्रतिनिधित्व सिर्फ 7 सीटों तक सीमित है। यही असंतुलन अब केंद्र सरकार दूर करने की तैयारी में है। नई नीति का मूल आधार है जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, और इस फॉर्मूले में सबसे बड़ा फायदा दिल्ली को मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी बेहद कम है। देश के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी कुल 19 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 35 करने का प्रस्ताव है। लेकिन इस पूरी कवायद का असली गेम चेंजर दिल्ली ही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीटों में होने वाली बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा राजधानी के खाते में जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी सीटों की संख्या 5 से बढ़कर 10 से 12 तक हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली पर ही रहेगा। लेकिन कहानी सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, असल बदलाव तो इसके बाद शुरू होगा। लोकसभा सीटें बढ़ने का मतलब है कि सिर्फ सांसदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, बल्कि पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। अनुमान है कि दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 3 तक हो सकती है, जिनमें से एक सीट एससी महिला के लिए आरक्षित हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी करीब 3 सीटें आरक्षित होने की संभावना है। यानी संसद में दिल्ली से सामाजिक संतुलन का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। अब बात विधानसभा की, क्योंकि असली राजनीतिक हलचल यही होती है। फिलहाल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं और एक लोकसभा सीट के अंतर्गत औसतन 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अगर लोकसभा सीटों की संख्या 14 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो उसी अनुपात में विधानसभा सीटें भी बढ़कर करीब 140 से 150 तक पहुंच सकती हैं। यानी दिल्ली की विधानसभा लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही नेताओं, कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। यहीं से शुरू होगा दिल्ली की राजनीति का नया अध्याय। सीटों के विस्तार का मतलब है नई सीटें, नए चेहरे और नए समीकरण। अभी तक जिन इलाकों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर माना जाता था, उन्हें अब सीधा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बीच जो असंतुलन था, वह काफी हद तक खत्म हो सकता है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष भी सामने आएगा। जैसे ही सीटें बढ़ेंगी, हर पार्टी के भीतर टिकट के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो जाएगी। पुराने नेताओं की सीटें बदल सकती हैं, कई दिग्गजों को नई सीटों पर जाकर अपनी पकड़ साबित करनी होगी, और नए चेहरों को भी बड़ा मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए ये स्थिति एक साथ अवसर और चुनौती दोनों बनकर सामने आएगी। सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा होगा डिलिमिटेशन, यानी सीटों की नई सीमाएं तय करना। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही तय करेगी कि कौन सा इलाका किस सीट में शामिल होगा, कौन सी सीट आरक्षित होगी और किस क्षेत्र का राजनीतिक चरित्र कैसे बदलेगा। यही वह चरण होता है जहां सबसे ज्यादा विवाद और राजनीतिक टकराव देखने को मिलता है, क्योंकि सीमाओं का निर्धारण सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। अब नजर डालते हैं बाकी केंद्र शासित प्रदेशों पर। पुडुचेरी और चंडीगढ़ में एक सीट बढ़ने की संभावना है, लेकिन दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में आबादी कम होने के कारण बदलाव सीमित ही रहेगा। इसका मतलब साफ है कि सीटों के विस्तार का ये पूरा प्लान काफी हद तक दिल्ली केंद्रित रहेगा। और यही वजह है कि इसे सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में अब चुनाव सिर्फ 7 सीटों की लड़ाई नहीं रहेंगे। 14 या उससे ज्यादा सीटों पर अलग अलग सामाजिक और स्थानीय समीकरणों के साथ चुनाव लड़े जाएंगे। हर सीट का अपना अलग राजनीतिक चरित्र होगा, अपनी अलग रणनीति होगी, और यही चीज चुनाव को और ज्यादा जटिल और दिलचस्प बनाएगी। इसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई देगा। दिल्ली पहले ही देश की सत्ता और मीडिया का केंद्र है। अगर संसद में उसकी सीटें दोगुनी हो जाती हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी पकड़ और प्रभाव भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार की नीतियों पर दिल्ली के सांसदों की भूमिका और मजबूत हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ सीटों का विस्तार नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीतिक ताकत का विस्तार है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे नए नेता उभरते हैं, पुराने समीकरण टूटते हैं और नई राजनीतिक धाराएं बनती हैं।
ये बदलाव उन लोगों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है जो लंबे समय से राजनीति में अपनी जगह बनाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यह एक परीक्षा भी होगी राजनीतिक दलों की रणनीति की, नेताओं की जमीनी पकड़ की और सबसे अहम, जनता के मूड की। अंत में एक बात बिल्कुल साफ है, दिल्ली अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। 7 सीटों वाली राजधानी अब 14 या उससे ज्यादा सीटों की ताकत बनने की ओर बढ़ रही है। और यह बदलाव सिर्फ संसद की संख्या नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में दिल्ली देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, यह आने वाले राजनीतिक भूचाल की दस्तक है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।